बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज-ए-दल यानी कुंभ राशि के हवाले से 2026 में साढ़े साती के बम फाड़ बदलाव के हवाले से आज बात करने वाले हैं। 2026 में यानी 2026 में किस्मत और दौलत का साथ मिलेगा कि नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। जो सोचा नहीं वही होकर रहेगा, इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। सूरज का साल है यानी 2026 2026 आप जमा करो 10 आएगा और जीरो को हटा के 1 बचेगा। 1 है सूरज का नंबर और सूरज का साल यानी हर तरह से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका जुनून, आपका एक्शन में रहना, इसका साल ये रहेगा। और क्या कुछ बड़े बदलाव आपको साढ़े साथी का आखिरी लेवल और सूरज की वजह से होता नजर आएगा, इसके बारे में ही आज का टॉपिक हमारा है। एक स्लोगन 2026 का बना लो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो वक्त आपको काटता है, जो वक्त आपको परेशान करता है, जो वक्त आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लेकर आता है, आपको घबराहट का शिकार करता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये अगर सोचोगे तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको पता है कि कभी ना कभी ये वक्त जाएगा, मेरा अच्छा वक्त आएगा। यहाँ पर आपका साढ़े साथी का आखिरी लेवल यानी नवादिशात से भरा, यानी जिसमें आपके पास बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, यानी बहुत कुछ नवादिशात आपको होंगी। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाना जो आपने सोचे नहीं है, यानी आपने नहीं सोची वो चीज़ हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपको इस दौरान बनते नजर आएंगे। ये आखिरी लेवल है, इसके बाद आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा। तो कोशिश करें कि इस आखिरी वक्त को गुजार दे जो आपके ऑप्शन से भरा, यानी आपके पास मौके होंगे, आपको पॉलिश करने के लिए ये वक्त आया जो गुजर जाएगा। लेकिन ये आपको मेच्योरिटी देकर जाएगा, आपको हार्ड वर्किंग दे के जाएगा, अपने और परायों की पहचान दे के जाएगा, पैसा दे के जाएगा, कुछ करने का जज्बा, क्रिएटिविटी, इनोवेशन दे के जाएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है, याद रखेगा। तो ये इसको मामूली समझ के कि साढ़े सात ही मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल भी गुजर जाएगी, याद रखना। तो मुश्किल वक्त नहीं है बल्कि आपको सिखाने के लिए ये वक्त आया जो आपको पूरी तरह मेच्योर करता हुआ चला जाएगा। 2026 से ये आपके सेकंड हाउस में नजर आएंगे जो कि 29 मार्च 2025 से इसी घर में आ गए। और शनि सैटर्न का इस सेकंड हाउस में रहना जो आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, आपके स्टक मनी जब पैसा फंसा है उसका रिलीज कराने के, अगर ये इतना पैसे कमाना कि आपका तमाम लॉसेस को रिकवर कर जाए, उसका घर माना जाता है। आपके फैमिली का घर, यूनिटी का फैमिली में, फैमिली का यूनिटी का देखना, इसका घर। आपके बोलकर जो भी जॉब करते हैं वहां से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। अब जिन घरों को ये चमकाता हुआ इस दौरान नजर आएगा, खास तौर पे 2026 में, सबसे पहले आपके फोर्थ हाउस, आपके प्रॉपर्टी का घर, आपके वालदा की सेहत का घर, आपकी खेती बाड़ी जिम्मेदारी या इससे पैसे कमाने का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मे का घर। इवन ये फैमिली का यूनिटी का घर भी इसको भी माना जाता है। तो फैमिली में यूनिटी का यहाँ से भी आपको एक बड़ा बूस्ट होता नजर आएगा। हर तरह से बड़े फैसले करके और बड़े फायदे और प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी काम करोगे उसके फायदे का घर भी इस फोर्थ हाउस को माना जाता है। इसके अलावा आपके आठवें घर को भी एक्टिवेट करेगा। आठवां घर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, अकल्ट साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री को सीख कर उससे पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन की खात्मे का घर ये भी माना जाता है। रुकावटों का घर जो आपका बड़ी बड़ी रुकावटें बनता है, अब ये रुकावटों के तोड़ की तरफ जाएगा। अब आपके रास्तों से हर्डल या रुकावटें हटते, कामों का बनते देखना, ऐसा मामला बनेगा। और साथ ही साथ बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को भी दर्शाएगा। यानी ये भी होते आप देखोगे। आपका 11वां घर भी एक्टिवेट रहेगा जो बड़े बड़े फायदे करवाएगा। बड़े बड़े फायदे, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए, डेली इनकम, डेली वेजेस, हर तरह से आपको बूस्ट नजर आएगा अपनी इनकम में, चाहे वो हाईएस्ट इनकम हो, लोवेस्ट हो, कमीशन बेस वर्क हो, कोई भी काम आप करते हो जो आपकी रोज की जरूरत है, आपको लेबर के तौर पे आपको जो है पैसे मिलते हो, तो भी आप अपने जो है वो उजरत में, अपने इनकम में इजाफा होते ही देखोगे। आपकी ख्वाहिशात का घर है ना, आपका 11th हाउस जो है, आपकी ख्वाहिशात, आपके डिजायर्स, आपके सपने, आपके विशेष, आपके मैनिफेस्टेशन, इन सबको भी पूरा होते आप लोग देखोगे। दो किस्म के पाथ को ये फॉलो करेगा। यानी आप यूँ कह लेंगे जनवरी से ऑनवर्ड्स, अगर हम बात करें जनवरी से लेके जून, मिड ऑफ जून, 15 जून तक, ये आपको पहले तो आपको नजर आएंगे अपने ही पाथ के ऊपर चलते हुए, यानी अपने पाथ पे चलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 15 जून के बाद ये बुध मर्क्यूरी के पाथ पे जाएंगे, तो यहाँ ये दो मजीद घर एक्टिवेट करेंगे। 2026 में आपको ना सिर्फ ये कि आठवें घर का फायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन आठवां घर बुध का घर भी है, मर्क्यूरी का घर, तो इसको भी चमकाएगा। प्लस ये कि ये आपके हर लिहाज से पांचवें घर को भी एक्टिवेट करेगा जो ये भी बुध का घर है। यानी इन दोनों घरों का, यानी कि आपके पांचवें घर और आपके आठवें घर का रूलिंग लॉर्ड मर्क्यूरी को माना जाता है। दोनों को चमकाता नजर आएगा। पांचवें घर आपके औलाद होना, औलाद के कंसीव करना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके हर लिहाज से औलाद ट्रैक पे नहीं, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती, उनका ट्रैक पे आना, पैसे कमाने के जरिए बनाना,
आपको घर पे सपोर्ट करना है, ऐसे मामला भी बनाएंगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनने का घर है पांचवा घर। आपकी कोई आपकी आपस की फीलिंग्स वाइब्स का बढ़ना, सुलह सफाई हो जाना प्रेम प्यार के रिश्तों में, आपके रिश्ते बनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और हर तरह से आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम के हवाले से बड़े खुशखबरी का सुनना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना। जो सिंगल है उनका डबल होने के चांसेस बनेंगे। आप समझ गए मेरी बात। आप में से वो जो कहते हैं ना एक्वेरियस की सिंगल एक्वेरियस की बात क्यों नहीं करते, तो आज बात हो रही है कि जितने सिंगल एक्वेरियस हैं उनका डबल होने के चांसेस होंगे। आप लव लाइफ शुरू कर बैठे हो या करना चाहते हो, उसमें कामयाबी का मिलना, लव लाइफ का मैरिड लाइफ में कन्वर्ट होना, ऐसे कुछ मामला भी इस ड्यूरेशन में बनते हैं आपको नजर आएंगे। आपकी अखलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपकी चतुराई, आपकी चालाकी उरूज पर रहेगी। कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, और आपका सही वक्त पे सही डिसीजन लेना, मौके पे चौका छक्का लगाना, ये आपको पूरी तरह से कामयाब 2026 में करता नजर आएगा। तो आप में से एजुकेशन फील्ड में या स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं, उनके लिए तो सुपर से ऊपर, यूँ कह लें कि बहती गंगा में हाथ धोना, या यूँ कह लें कि आपकी पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, कुछ ऐसे मामला आपको बनते नजर आएंगे। एजुकेटर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके मामला आपके कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक इंस्टा टिकटॉक यूट्यूब से दूर जाके पूरी तरह पढ़ाई पे फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे मार्क्स लेना, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना और स्कॉलरशिप का मिलना, ऐसे मामला भी बनते हैं आपको नजर आएंगे। अब जनवरी जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 की अगर हम बात करें, तो ये दो घर आपके एक्टिवेट होंगे, क्योंकि जिस नक्षत्र जिस पाथ पे ये होंगे वो होगा शनि, सैटर्न का खुद का पाथ। ये अपने पाथ पे चलते सुपर पावरफुल, अपने से 10 गुना फायदा तो देंगे, लेकिन ये आपको फर्स्ट हाउस और आपको 12th हाउस दोनों का बड़ा फायदा देंगे। 12वां घर आपको बैरन मुल्क जाना, बैरन मुल्क जाकर जॉब कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करना, वहाँ भरपूर पैसे कमाना। यानी हर तरह से आप यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर है, वहाँ पैसा आप अच्छा कमाओगे और आपके खर्चे कम होना, खर्चे बिला वजह के गैर जरूरी खर्चे कम करते हैं, हर लिहाज से अपने कर्जे कम करना या खत्म करने की तरफ लेके जाओगे। आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनना, ये भी आपको 12वें घर की वजह से नजर आएगा। और कंप्यूटर से जुड़ा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे डेटा एंट्री का काम करते हैं, कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, इवन ट्रेडिंग का काम बैरन से जुड़ा करते हो, यहाँ से सामान बेच के वहाँ प्रॉफिट कमाना, ऐसे मामला करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाओगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम या लॉटरी के नाम में रकम से भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन से परेशान हो, कोई आपका इलाज चल रहा है या घर में किसी का इलाज चल रहा है जिस वजह से आप परेशान हो, तो उससे बाहर आओगे। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई भी काम करते हो, आप कंपाउंडर हो, आप थेरेपिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप सर्जन हो, आप इवन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। और वहीं फर्स्ट हाउस की बात करें, फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपका सेहत का बेहतरीन होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपकी तरक्की के रास्ते की तरफ जाना, आपका ऐसे फैसला लेना टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, यानी फैसला ऐसा जिसमें हर फैसले की वजह से आपको बड़ी कामयाबी होगी। फैसले में दूसरे को भी शामिल करोगे और फैसला सोच समझ के लोगे, जल्दबाजी में, इमोशनल होके, भावुक होके, सेंटिमेंटल होके या जज्बाती होके नहीं लोगे, बल्कि पूरे होशो हवास में फैसले लोगे। और कारोबार में रिस्क लेना, कारोबार को भरपूर चला पाना, ऐसे मामला भी आपके बनते इस दौरान नजर आएंगे। 2026 आपका सूरज का साल तो है, लेकिन चूंकि 7.5 या ढगिया जिनकी भी चल रही है, वो भी इस दौर में दाखिल होंगे 2026 में। और एज एन एक्वेरियस आपका लास्ट लेवल, आखिरी लेवल चला है 7.5 का, 7.5 साल का स्ट्रगल वाले टाइम का। तो यहाँ पर इससे जान तो छूट रही है आपकी, क्योंकि ये आखिरी लेवल पे जाएगा और आखिरी लेवल खत्म होता ही, जैसे हमने कहा, आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो वक्त आपका जाएगा 2026, ये काफ़ी रिलीव का, काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि आपका सुपर गोल्डन पीरियड के कुछ झलकियाँ देख रहे हो, कुछ ट्रेलर्स दिख रहे हैं, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होता नज़र आ रहा है जो माजी में नहीं हुआ, ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं जो माजी में या पहले नहीं हुई, ऐसा कुछ देखते, या वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी जो आप सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से भी पैसा आ सकता है, ये पैसा भी रिलीज़ हो सकता है, यहाँ भी जॉब मिल सकती है, बैरन मुल्क भी जाया जा सकता है, या अपना घर लिया जा सकता है। ऐसे ऐसे ख्वाब, आपके बड़े बड़े ख्वाब, आपके बड़े बड़े डिज़ायर्स, आपके बड़े बड़े सपने पूरे होना, ये 2026 में आपको मुमकिन होता नजर आएगा। देखिए, अभी YouTube के ऊपर आपको बड़े बड़े लोग नजर आएंगे जो पूरी जिंदगी बोलते रहे शनि पनौती है, शनि मनहूस है, शनि मैलेफिक प्लेनेट है, और आज वही शनि की तारीफ कर रहे हैं। आप देखिए और बताइएगा क्या आपका एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ हम नहीं कर रहे, हम शुरू दिन से बोल रहे हैं शनि मनहूस नहीं है, शनि पनौती नहीं है जो दूसरे बोलते हैं, और आज वो अपनी बात से फिर के बोल रहे हैं कि शनि तो बहुत अच्छा है, शनि तो आपको ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन हम शुरू से ये कह रहे हैं और आप लोग भी इस बात को मानोगे। हर लिहाज से शनि आपके लिए ना ही पनौती है, ना ही आपके लिए मैलेफिक है,
ना ही आपके लिए यूँ कहना चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, कि आपके लिए बुरा है किसी भी तरह से, क्योंकि ये आपके अच्छा करने के लिए आया। आपको 7.5 साल में से भी आप 5 साल गुजार चुके हैं, अब जो ये 2.5 साल आपके बचते हैं, ये भी आप गुजार दोगे, आखिरी लेवल भी गुजार दोगे। लेकिन कहने का मतलब आप पूरी तरह मैच्योर होके निकलोगे। जैसे वो कहते हैं ना कि एक मशीन में से कोई प्रोडक्ट बाहर आती है तो पूरी तरह कंप्लीट पैक होके, एक शश का एक अच्छा सा लुक उसका आ जाना, अच्छी तरह पैकिंग हो जाना, अच्छा सा रैपिंग वगैरह हो जाना, सब होके बाहर आता है। ऐसा आपके साथ होने जा रहा है। आप पूरी तरह से कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन के, यानी कि आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपनी किस्मत को आप खुद चमकते देखोगे। किस्मत, आपकी दौलत, दोनों का साथ आपको मिलेगा 2026 में। और ये जाता हुआ या जाती हुई 7.5 नवाजिशात की बारिश करता हुआ आपके बड़े बड़े काम, बड़े बड़े डिजायर्स को पूरा करता हुआ जाएगा। सबसे बड़ी बात, अपने खर्चों पे आप कंट्रोल करोगे, जिसकी वजह से बिला वजह गैर जरूरी सोचे समझे बगैर वाले खर्चे जो बंद हुए, तो यहाँ कर्जे कम होना या खत्म होने की तरफ जाओगे। आप अपने औलाद की शादी करना चाह रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, अपना घर की रिनोवेशन, तोड़ फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग, मरम्मत करवाना चाह रहे हो, आपको पैसे की जरूरत है, आप लोन चाहते हो, तो आपको लोन का सैंक्शन होना भी बनेगा। कोशिश करो लोन ना लेना पड़े। बनस्बत कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करो जो लोन की जगह पुर करे, यानी कि आपको लोन ना लेना पड़े लेकिन यहाँ से पैसा आ जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक दफ़ा आपको लोन अगर चाहिए, ऐसा कि आप समझते हो कि सामने आप वसूल भी कर लोगे और लोन को चुकता कर लोगे, फिर वो अलग बात है। फिर तो लोन लिया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आप लोन जो लोगे वहाँ जिस जगह पैसे लगाने वाले हो वहाँ से अच्छा रिटर्न भी आएगा, फिर अलग बात है। लेकिन अदरवाइज हमारा मशवरा यही कि लोन ना लिया जाए, बनस्बत अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करना, पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढना, इसकी तरफ जाया जाए। 2026 में जो माजी में वर्कलोड था, जो मेहनत आप कर रहे थे और आपके ऊपर काम की ज्यादती का होना, ये कम बनेगा। आपकी जिम्मेदारियों में कमी का आना, आपको एक रिलीफ का एहसास होना, ऐसा 2026 में आपको नजर आएगा। देखिए, किस्मत कब चमकेगी? जब मजहब से कनेक्टेड होगे। 9000 दोनों चीजों का घर है। ये एक ऐसी रिमोट है जिसकी दो बैटरी है, एक तो किस्मत, दूसरा मजहब। मजहब से कनेक्टेड हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप जिसको मानते हो, आप हनुमान को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो। देखें, ये मुस्लिम वालों के लिए कोई ऐसी फतवे देने वाली बात नहीं है, या हिंदुओं के लिए कोई ऐसी बात नहीं कि वो फतवा देना शुरू कर दे कि ये कैसे बातें कर रहे हैं। बात यह है कि आप जिसको अपना भगवान मानते हो, आप जिसको अपना लॉर्ड मानते हो, आप जिसको अपना अल्लाह मानते हो, आप जिसको जिसको आप अपने, जिससे आपकी लॉ लगाते हो, आप जिससे आप अपनी आस लगाते हो, अपनी उम्मीदें लगाते हो, उसको जब मानते हो, दिल से मानते हो, तो वो दिल से जो मानना, वही आपके लिए क्लिक कर जाता है। यानी आपके हाथों में तस्बीह होना, खवातीन अपने पर्स में तस्बीह रखें, तस्बीह होना और जाप जपना अपने रब का, अपने प्रभु का, अपने अल्लाह का, अपने जीसस का, जिसको आप मानते हो, आपको इवन वाहिगुरु का, या जिसको भी आप सिख भी हो तो वो भी इबादत का उनका भी तरीका है। और हर तरह से एक चीज़ हम आपको बताते हैं, गंगा जल हो गया, जैसे जैसे आबे शफा, मैं तो उसको कहता हूँ ये आबे शफा है। आबे शफा यानी शफा देने वाला पानी। और ये आबे शफा कौन से, किस किस टाइप के होते हैं आप सब जानते हो। ये वो शफा का पानी जो क्रिश्चियंस की बात करें, मसीह बरादरी तो हॉली वाटर के नाम से, यही आब शफा जब हमारे मुस्लिम्स की बात करें तो ये आब जमजम के नाम से, हिंदुओं के अंदर गंगा जल के नाम से। हर मज़हब में, आपके मज़हब में ऐसा कोई हॉली वाटर है या ऐसा मुबारक पानी जिसको आप इस्तेमाल भी करते हो, जिसको मानते हो, तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखना। लेकिन यही वो वाटर है, वो पानी जिसको साइड में कर दिया जाता है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आब जमजम एज अ मुस्लिम मैं कहूँगा रोज़ इस्तेमाल करो। गंगा जल या जो भी आपका पवित्र पानी या जो मुबारक पानी है, उसका इस्तेमाल करना। हर लिहाज से बड़ी मुसीबतों से आप बाहर आओगे। आपको शफा देना, देखिए आब शफा का मतलब होता है ऐसा पानी जो आपको शफा दे, जो आपको मुश्किलात से बाहर निकाले, या जो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा गिफ्ट जो आपके दीनी और दुनियावी मसलों को हल करे, आपको एक क्रिएटिविटी दे, आपके इनोवेशंस में इजाफा करे, आपके सोचने समझने की ताकत को बढ़ाए, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करे। वो पानी अगर इस्तेमाल नहीं करते, घर में पड़ा हुआ है लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता, तो करना शुरू करें, बहुत बड़ा फ़ायदा देखोगे। इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, किसी भी मज़हब से आपको चार चांद लगाने वाली बात होगी। आप अपने मज़हब से आगे बढ़ोगे। आपका मज़हब ही, हज़रत अली का एक बड़ा कॉल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपका मज़हब ही आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। इससे बड़ी बात क्या होगी? आपका मज़हब, चाहे कोई भी मज़हब हो, हर मज़हब आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। उस पर अमल तो हो, अमल तो करें। कभी आप ना मस्जिद गए, ना मंदिर गए, ना गुरुद्वारा गए, ना कहीं इमाम बारगाह गए, कहीं नहीं गए, यानी जहाँ आपका जाना बनता है वहाँ भी नहीं गए। ना अल्लाह को याद किया, ना जेब में तस्बीह है, ना खवातीन के पर्स में तस्बीह है, ना इबादत है, ना बंदगी है। तो जिन और इंसान को तो पैदा ही इबादत के लिए किया। अल्लाह ताला की कुरान की वो मशहूर आयत आप सब ने सुनी होगी
और हमने इंसानों और जिनों को पैदा किया है लेकिन अपनी इबादत के लिए। नऊज़ बिल्ला, मैं कुछ ऐसा नहीं कहता कि नमाज मत पढ़ो, रोज़ा मत रखो, लेकिन ये नहीं कहा रोज़ा रखने के लिए, ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ने के लिए। जोर किस पे अल्लाह ताला ने दिया? इबादत करने के लिए। हमने पैदा किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए। और जिस जो से नेगेटिव जाता है उसके लिए साढ़े साथी भी है, उसके लिए ढैया भी है, उसके लिए प्रॉब्लम्स भी है, उसके लिए इश्यूज भी है, उसके लिए मुश्किलात, उसकी टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, हर चीज़ में मुब्तला होना उसके लिए है। लेकिन जो इस पे लगा रहे, ये सीधे रास्ते पे चलता रहे, हर तरह से वो कामयाब होता है और पार उतरता है। ये साढ़े साथी से भी आप पार उतरते नजर आओगे। मजहब से कनेक्टेड रहना, जहाँ ये कनेक्शन नहीं है वहाँ बड़े से बड़ा कनेक्शन बेकार हो जाएगा। अपनी फैमिली को लेके, अपने घर को लेके, अपनी औलाद को लेके, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को लेके, अपनी अकलानी ताकत, समझबूझ के हवाले से, अपनी एजुकेशन के हवाले से, हर तरह से आप लोग कामयाब होते हुए नजर आओगे। यहाँ गुरु जुपिटर की नजर आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है, जिसकी वजह से सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, स्टक मनी का वापस मिलना, आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, बोलकर जो भी जॉब करते वहां एक बड़ा बूस्ट आना, इन तमाम को भी ट्रिगर करता है इस दौरान, ये नजर आएगा। यहाँ दो तरफा हमला हो रहा है। दो तरफा हमला किस पे हो रहा है? आपके फैमिली प्लानिंग, आपके औलाद कंसीव करने का घर, आपके औलाद की खुशखबरी का घर, दो तरफ से। एक तो पांचवें घर से, दूसरा सेकंड हाउस, दोनों का एक्टिवेट होना हर लिहाज से औलाद के होने की कंफर्मेशन दे रहा है। यानी 2026 में अगर दूसरी औलाद चाहिए या पहली औलाद ही नहीं हुई, उसके लिए आप हाथ पैर मार रहे हो, उसमें कामयाबी होने के चांसेस आपके बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ते नजर आएंगे। 15 जून के बाद कुछ ऐसे मामला बनेंगे, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपकी लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाना। अब प्रपोजल, आप किसी को प्रपोज करोगे या कोई आपको प्रपोज करेगा, या आप किसी को अपने घर वालों से मिलाओगे और बात का बन जाना, रेजिस्टेंस का कम से कम होना या खत्म होने के बराबर होना, कुछ ऐसा बनेगा। ये कोशिश करना, 15 जून के बाद बड़े अच्छे मौके मिलेंगे रिश्ते बनने के, बनाने के, शादी के योग के, औलाद के, बहुत कुछ बढ़ता आपको नजर आएगा। एक बात आपको बोलो, कोई भी आपका एस्ट्रोलॉजी जिसको भी आप सुनते हो, अगर वो कहते हैं ना पनौती है या शनि पनौती है, मनहूस है, या बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो कहते हैं, जब बुरा कहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि भाई अभी तो आप बुरा बोल रहे हो, अब कल को आप अच्छा भी तो बोल रहे हो, तो अच्छा बुरा दोनों क्यों बोल रहे हो? ये कमेंट्स करना सीखो। जब आप सुनते हो किसी को बोलते कि ये पनौती है, ये मैलेफिक है, तो फिर कल को वही शख्स क्यों ऐसा बोलता है कि भाई शनि तो बहुत अच्छा है, बहुत ही मासूम है, बहुत फायदे करता है। तो ये डबल बात ना करें, सुने ही ना किसी की। एक बात पे जो अड़े या बात करे कि शनि आपके लिए हर लिहाज से आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्वर है, हर तरह से इससे बाहर निकालने वाला है, तो आपका माइंड भी इसके लिए तैयार रहेगा। आपका माइंड ये बोलता है ये तो पनौती है, ये तो मनहूस है, ये तो मैलेफिक है, ऐसी चीज़ आपके जहन में डाली जा रही है, तो सोचे वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो कैसे सकती है। किसी को 10 गालियां दे के आप उससे बोलो भाई आप मेरा ये काम कर दो, करेगा वो काम? सिर्फ इतना बता दो। आप बोलते हो मनूस है, पनौती है, फिर आप उसी को बोलते हो शनि तो आपके लिए महान है, शनि तो आपके लिए वरदान है, शनि तो आपको इससे ये कर देगा, वो कर देगा। तो थोड़ा सा आप काउंट करें ऐसे लोगों को, देखें जो इस तरह की बात करते हैं। कभी भी ये मनूस नहीं है, शुरू दिन से ये आपके लिए एक बेहतरीन प्लेनेट है, हर तरह से आपको मुश्किल से निकालता इस दौरान भी नजर आएगा। अब जैसे हमने कहा कि चौथे घर को भी इस दौरान चमकाएगा, तो चौथा अगर आपका प्रॉपर्टी का, अगर आपकी वालदा की सेहत का, अगर आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। आपकी खेती बाड़ी, जमींदारी, यहाँ से पैसे कमाने का घर भी माना जाता है। हर लिहाज से आपकी फैमिली में यूनिटी का घर भी चौथे घर को माना जाता है। इन तमाम चीज़ों में एक बड़ा बूस्ट का आना, ऐसा भी आपको 2026 में नजर आएगा। आपकी कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, उसे भारी मुआवजा, बड़ा भारी पैसा कमाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, चाहे साझेदारी, पार्टनरशिप बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस हो। अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन्स खरीदना या भारी चीज़ें खरीदना, भारी मीन्स गाड़ी भी हो सकती है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, ऐसे मामला भी बनते हैं आपको 2026 में नजर आएंगे। इनकी मुरम्मत करवाना, घर की टाइलिंग, पेंटिंग, तोड़ फोड़ या रिनोवेशन करवाना, कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम करते हो। देखो कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ नहीं होती, अभी लिखने बैठूंगा तो शायद पौना घंटा 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। फिर भी इन शॉर्ट, जैसे कि बजरी हो गया, सीमेंट हो गया, रेती हो गई, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, लोहा हो गया, स्क्रूज वगैरह, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो किसी बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करती है, किसी घर को बनाने में हेल्प करती है। इन तमाम से जुड़ा जो भी काम करते हैं, टाइलिंग का, पेंटिंग का, कलर का, इनका भी भरपूर फायदा होना। और इनसे जुड़े जो मजदूर हैं, जो कलर करते हैं, जो लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं, जो कारपेंटर है, जो पेंटर है, या हर तरह का काम करते हैं, इनको भी भरपूर फायदा होता है इस दौरान में मिलेगा। ठेकेदारी का काम करते हैं, इसके अंदर भी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, यानी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बढ़ेगा। 2026 तक कंस्ट्रक्शन में बैठे हुए जो लोग फालतू भी बैठे हैं ना,
उनको फालतू बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। 2026 में हर तरह से जो भी तामीरात, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, इन तमाम फील्ड में हर तरह से भरपूर तरीके से बड़ा बूस्ट अपनी करियर में, अपनी लाइफ में, अपने पैसों के मामला में होते देखोगे। एक बात लिख के लगा लो, ये सूरज का साल है, हमने टाइटल में भी लिखा है सूरज का साल है, और सूरज का साल आपसे मेहनत करवाएगा। मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल का ये सैयारा है। तो सूरज का होना यानी कि 2026, इसको जमा करो, 10 आएगा, 0 हटा दो, 1 बचेगा, 1 नंबर है सूरज का। हर तरह से सूरज का सपोर्ट आपको मिलेगा। और फिर 7.5 ही जाते जाते आपके लिए वैसे ही नवाजिशात की बारिश, ऊपर से सूरज का साल होना, हर तरह से चमकते दमकते नजर आओगे। मीन्स कि आपकी तकदीर का मेहरबान होना, आपकी किस्मत का साथ देना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कुछ सोचोगे, कर गुजरोगे, और आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर जब एक्टिवेट है 11th हाउस, तो उसका भी फायदा देखोगे। तमाम मामला में बड़े फायदे होना, तरक्की के रास्ते बनना, अपने सपने, अपने डिजायर्स, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा होते देखना, ऐसे मामला भी आगे बढ़ाते आपको नजर आएंगे। चूंकि आपकी 7.5 ही चल रही है फिर भी, तो यहाँ पे आपकी जो कीवर्ड्स मैं यूज करूंगा, आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, कुछ ऐसा बोलना कि अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने दोस्त, तमाम को हर्ट करते नजर आना। कुछ ऐसा बोलना जो इनसे रिश्ते खराब कर देगा, बस इनका ख्याल रखना। जिद कंट्रोल में नहीं रहेगी, जिद को कंट्रोल में रखना है। अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना, बहुत ज़्यादा लोगों पे हावी रहना, या पोजेसिव रहना बहुत, के भाई मुझसे पूछ के काम करो, मेरे से पूछे बगैर कैसे, क्या ये हिम्मत कैसी हुई, ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जहाँ दूसरों को इंडिपेंडेंस दोगे, उनको आज़ादी दोगे, आप भी तरक्की करोगे, आपकी भी रास्ते हमवार होंगे। और याद रखना, शनि इज नॉट मैलेफिक। मैलेफिक में कहता हूँ मनूस नहीं है, ये किसी भी तरह से पनौती नहीं है, किसी भी तरह से आपके लिए दर्द सर नहीं है, आपके लिए बड़ी रहमत है। आप इसी की वजह से आपका ऐसे मामला बनेंगे कि आप मुश्किल से हो के, वो कहते हैं ना कि कुंदन की हम बात करते हैं तो किस तरह से सोना बनता है, सारा प्रोसेस आपको पता है। लेकिन जब उसको आग से, तपती आग से गुजारा जाता है, तभी जाके सोना बनता है। तो जब आप तपती आग से गुजरोगे, आप गुजर चुके हो, गुजरोगे क्या, आप तो गुजर चुके हो। आप 5 साल, वो गुजरना नहीं कह रहा हूँ, ये वो गुजरना कह रहा हूँ कि 5 साल से ऊपर आप गुजार चुके हो। और अब जो बाकी का 2.5 साल बचा है, उसमें भी हर लिहाज से आप सुरखुर होगे। और ये मनहूस प्लैनेट जिसे कहते हैं बहुत सारे लोग, वही मनहूस प्लैनेट आपके लिए वरदान, या आपके लिए एक गिफ्ट, आपके लिए नवाजिशात बनेगा। और हमेशा ये बोलना कि शनि मेरे लिए मैलेफिक या मेरे लिए पनौती नहीं है। पनौती कभी भी नहीं है, कभी मत बोलना पनौती, आप हमेशा पार उतरोगे। जब आप बोलोगे ना कि शनि मेरे लिए कुछ ऐसे काम करेगा, बेशक अल्लाह के बनाए हुए सारे सैयारे और अल्लाह के हुक्म पर ही ये एक्शन में आते हैं। इनको बनाया है इसीलिए गया। ये जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी, ये एक इल्म है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है जिसे लोग अमूमन कहते हैं कि ये ब्लैक मैजिक है, जादू टोना है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक इल्म है, और इल्म को बांटना कोई गुनाह का काम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि यही शनि आपको पार उतारेगा, आपको आखिरी जो लेवल है उसको पार करते आप बड़े लेवल पे आओगे। मीन्स आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो उसकी तैयारी करके रखो। हर वो चीज़ जो हमने बताई, जो घर बताए, हर लिहाज से आपको इस 2026 में सुपर से ऊपर लेके जाएंगे, आपकी तरक्की के नए रास्ते बनाते नजर आएंगे। यहाँ पे कोल्ड कफ का लग जाना, आपके पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं, तो इनसे थोड़ा एहतियात रखिएगा। और हर लिहाज से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को जरूर बढ़ते हैं। आप देखोगे कि सूरज का साल 2026 समझ लो कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का एक बड़ा बूस्टर साबित होने वाला है। और जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, जिसका विल पावर बढ़ गया, उसका समझ ले कि हर तरह से उसके लिए मौके मिलना, उसके हर मौके पे चौका छक्का लगाना, मौके को अवेल करना, कंफर्ट जोन को छोड़ देना, अपना 100% एफर्ट्स का लगाना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ऐसे कुछ मामला फिर होते हैं आपके नजर आएंगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। तमाम उन एस्ट्रोलॉजी से मादरत के साथ, थोड़ा गुस्से में बोल दिया मैंने, लेकिन नहीं बोलो पनौती मत बोलो। शनि पनौती नहीं है, शनि मनूस नहीं है, शनि को मैलेफिक मत बोलो। शनि हर लिहाज से आपके लिए वरदान है, आपके लिए नवाजिशात से भरा है, और इंशाल्लाह आपके लिए भी बड़ा भरपूर फायदा करता नजर आएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। और हर लिहाज से कुछ भी आप कमेंट्स में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।